कभी प्यार का फूल खिलाते हैं तो कभी कांटों के सफ़र पे चलते हैं। चलो फिर से एक सफ़र पे चलते हैं, अजनबी बन फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। थैंक यू। So I generally write on nostalgia stuff, childhood, life, but और मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कभी प्यार व्यार पे नहीं लिखूंगी, क्या ये क्रिंज कंटेंट है यार प्यार पे। पर फिर होता है, सबके साथ होता है, दिल टूटता है, लोग जाते हैं, लोग आते हैं। तो अभी आज की जो है वो उन्हीं लोगों पे है जो मिलते नहीं हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि काश मिला होता तो यार हमने उस वक्त कुछ और किया होता, उनसे कुछ और बातें करी होती। तो कुछ 2-3 लाइन्स हैं जिससे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, फिर एक पोइट्री है जिससे मैं ख़त्म करूँगी। तो दिस इज़ अबाउट ड्रीम्स। एक ख्वाब है, उस ख्वाब में हम साथ हैं, साथ के बीच खामोशी है, खामोशी में जुड़े ख्याल हैं, ख्यालों के बीच एहसास है, ख्यालों के बीच एहसास है, एहसास में छुपा प्यार है, प्यार में दोस्ती है, दोस्ती में सुकून है, और सुकून में बस तेरा साथ है। थैंक यू। एक और लिखा है, छोटी सी लाइन है, फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ मीन्स इमेजिनेशन। फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ करो अभी हमें मिलना है, एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, एक दूसरे को समझना है, समझाना है, एक दूसरे से लड़ना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है। पर इस फ़र्ज़ में वक्त रुका नहीं, हम मिले नहीं, तो फिर अजनबी से खास कभी बने ही नहीं। थैंक यू। दिस इज़ अबाउट सफ़र। चलो फिर से एक सफ़र पे चलते हैं, अजनबी बन एक दूसरे से मिलते हैं, बातों का कारवां सजाते हैं, खामोशी को इस बार कहीं दूर छोड़ आते हैं। चलो उस गुज़रते वक्त को भी हम इश्क का रंग में ढालते हैं, कभी प्यार का फूल खिलाते हैं तो कभी कांटों के सफ़र पे चलते हैं। चलो फिर से एक सफ़र पे चलते हैं, अजनबी बन फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। थैंक यू। सो एक मिनट, हाँ, ये वाली जो मैंने लिखी है ये मैंने आज तक कभी किसी को सुनाई नहीं है, जिसके लिए लिखी है उसको भी कभी डेडिकेट नहीं की है। तो प्लीज़ अगर आपको लगे किसी को डेडिकेट करनी है तो कर लेना, उसको छोड़ के। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे सब लोग आए, सबने शायरी सुनाई, गज़लें सुनाई, मैं हमेशा मिक्स लिखती हूँ, कभी कहानियों को कविता के अंदर जोड़ती हूँ, कभी कविताओं को कहानियों में जोड़ती हूँ। तो मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या लिखती हूँ। आई थिंक कसक विल हेल्प मी कि मैं एग्जैक्टली क्या ही करती हूँ। ओके, तो ये पोइट्री थी जो उसके लिए लिखी है मैंने, काफ़ी अधूरी है, हमारे अधूरे प्यार और दोस्ती की तरह। काफ़ी समय से सोच रही थी कि तुम पे एक कविता लिखूं, पर जब लिखने बैठी तो समझ में आया कि तुम सिर्फ एक कविता नहीं, कभी शाम की गज़ल लगते हो तो कभी रात की गहरी नज़्म। लिखने को तो बहुत है, लिखने को तो बहुत है, पर अल्फाज कम हैं। चलो एक कोशिश करते हैं, शायद हर बार की तरह इस बार भी तुम पढ़ लो मेरे आधे अधूरे शब्दों को। तुम कभी मेरा अधूरा ख्वाब का हिस्सा लगते हो तो कभी सिर्फ एक ख्वाब सा। तुम कभी उम्मीद का घर लगते हो, तुम कभी उम्मीद का घर लगते हो तो कभी एक रिश्ता मुकम्मल सा। तुम कभी डायरे में छुपा हर वो लफ्ज़ लगते हो तो कभी उन लफ्ज़ों के पीछे छुपा एक गहरा राज। कभी सुबह की अजान लगते हो, कभी सुबह की अजान लगते हो तो कभी पूर्णमासी का चांद। कभी मासूम बच्चे की हंसी लगते हो तो कभी ज्वालामुखी। कभी मेरी खोई हुई मंजिल का पता लगते हो तो कभी उस मंजिल में मिला एक मुसाफिर अजनबी। कभी एक अधूरी मुलाकात से लगते हो तो कभी एक लंबी शाम जहां वक्त थमा है। कभी अपने से लगते हो, कभी पराये से, कभी आईना बन के मेरे सामने आ जाते हो तो कभी परछाई बन मेरे साथ चलते हो। लिखने को तो बहुत है, पर कहने को अल्फाज कम है। मुझे तुम पे एक कविता लिखनी है जिसका अंत अभी बहुत दूर है। थैंक यू।